दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं मनीष कुमार आपके अपने YouTube चैनल मनीष कुमार चौधरी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था गणेश्वर सभ्यता, और आज हम एक और सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे और उस सभ्यता का नाम है बेराट सभ्यता। दोस्तों, बेराट सभ्यता है वो किस ज़िले में स्थित है? वो है जयपुर ज़िले में स्थित है। आइए इस सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, बेराट सभ्यता है जयपुर में, और इस जयपुर में जो बेराट सभ्यता है वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बेराट सभ्यता जयपुर में बीजक, भोमली, भीम, महादेव और गणेश जो ये पहाड़ियाँ बनी हुई है, इसके ऊपर ये बेराट सभ्यता बनी हुई है। और इसी पहाड़ियों के ऊपर एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है विराट नगर। क्या नाम है दोस्तों? विराट नगर। ये जनपद युग में था, और ये जो मत्स्य जनपद में ये विराट नगर की राजधानी रहा था। ये जो दोस्तों बेराट सभ्यता है वो किस की जानकारी देता है दोस्तों? यह बेराट सभ्यता जानकारी देता है महाभारत की। तो सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सभ्यता महाभारत की जानकारी देता है, तो कौन सी है वो? बेराट सभ्यता। और इसी बेराट सभ्यता में पांडवों ने राजा विराट के पास अज्ञातवास गुजारा था। कहाँ पर? बेराट सभ्यता में पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था बेराट में। और इसकी बेराट सभ्यता की खोज की अगर बात की जाए तो दोस्तों, बेराट सभ्यता की खोज हुई थी 1937। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने। दोस्तों, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। 1937 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और महाभारत के अगर लेखक की बात की जाए तो महाभारत के लेखक थे वेदव्यास, ये तो थे गुरु। और इस महाभारत के जो रचयिता थे, जिसने इसकी रचना की थी, वो थे गणेश जी, जो वेदव्यास जी के शिष्य थे। गुरु और शिष्य का संबंध था किस किस के बीच? वेदव्यास जी के और गणेश जी के बीच। दोस्तों, पांडवों ने जब ये अज्ञातवास गुजारा था तो पांडवों की 5 पांडव थे, और इनकी जो माताजी थी पांडवों की, उनका नाम था कुंती। और कुंती को जब प्यास लगी थी तो अर्जुन से कहा था, अपनी माता ने कहा था, हे बेटा, मेरे को बहुत प्यास लगी है, मेरे को पानी पिलाओ। तो वो भटकता रहा आसपास में, परंतु कहीं पर भी उसकी प्यास नहीं बुझी थी, पानी कहीं नहीं मिला था। तब वो अपने वीर तेजस्वी जो अपना बाण था उससे अर्जुन ने तीर मारा कहाँ पर? बेराट की पहाड़ी पर। वो तीर जाकर कहाँ लगा था? बेराट की पहाड़ी पर लगा था, जो कि कहाँ पर था? ये बीज की भूम की पहाड़ी, इसके ऊपर लगा था। और उससे ये फिर पानी बरसा था, और इसी पानी को, वो जो पानी बरसा था उसे नदी कहते हैं। नदी बहती वहाँ से भी, और उसी नदी को कहते हैं तीर गंगा, बाण गंगा और अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा कैसे कहते हैं दोस्तों? क्योंकि कुंती ने अर्जुन से कहा था पानी लाने के लिए, तो अर्जुन ने ये पानी लाया था, इसी के लिए ये सो अर्जुन की गंगा कहा जाता है। गुरु शिष्य का संबंध कैसा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनान में जो गुरु थे वो थे शुक्रांत, और उसके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के भी शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के भी शिष्य थे सिकंदर। और भारत में जो गुरु थे सर्वप्रथम वो थे रानाडे, और उसके बाद में हुए गोखले, और गोखले के बाद दोस्तों हुए महात्मा गांधी जी। आइए अगले पृष्ठ की ओर रुख करते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन आया था कि पांडवों ने अपने हथियारों का विसर्जन कहाँ पर किया था, किस जगह पर किया था। तो दोस्तों पांडवों ने अपने हथियारों का विसर्जन किया था लोहागल में। लोहागल दोस्तों यह है उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। लोहागल को लोहागल को शेखावटी का हरिद्वार कहते हैं। और अगर राजस्थान के हरिद्वार की अगर बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान का हरिद्वार पुष्कर को कहते हैं और शेखावटी का हरिद्वार किसे कहते हैं दोस्तों, लोहागल को, जहाँ पर पांडवों ने अपने हथियारों का विसर्जन किया था। राजस्थान का हरिद्वार है पुष्कर को कहते हैं और मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं मातृकुंडिया, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। शेखावटी का हरिद्वार कहते हैं लोहागल को और राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं पुष्कर को और मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं दोस्तों मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला है दोस्तों, ये बैराट की सभ्यता थी यहाँ पर। और बैराट की सभ्यता उत्तर भारत में थी। कहाँ पर थी दोस्तों, उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में जब इनका सर्वप्रथम जब अधिकार था इस सभ्यता पर, बैराट पर, वो था चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम बार इस सभ्यता पर अधिकार था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और ये गुरु निवासी थे तक्षशिला। निवासी कहाँ के थे, तक्षशिला, जो कि है पाकिस्तान में। तक्षशिला जो कि है पाकिस्तान में। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे अशोक महान। 261 ईस्वी में जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो हुआ था उड़ीसा में और उसकी राजधानी थी तोसाली। अशोक, जो सम्राट अशोक था, उसने कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने कहा था कि एक नारा दिया था कि रणमेरी की बजाय धम घोष का नारा लगाया। किसने, सम्राट अशोक ने। दोस्तों सम्राट अशोक उपगुप्त, ये एक गुरु था। उपगुप्त की प्रेरणा से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। कौन, सम्राट अशोक। ये अशोक का जो धार्मिक गुरु था उसका क्या नाम था दोस्तों, उपगुप्त। इसकी प्रेरणा से बौद्ध धर्म का ये अनुयायी बन गया। और भारत में प्रथम बार शिलालेख किसने लगवाए थे दोस्तों, भारत में प्रथम बार शिलालेख लगाए थे दोस्तों सम्राट अशोक ने। दोस्तों ये है राजस्थान की कर्क रेखा 2 जिलों से, एक से स्पर्श करती है, एक मध्य भाग से निकलती है, 2 से गुजरती है। पहला है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री झुकी रहती है। और ये दक्षिण भारत में, अब ये है दक्षिण भारत में सम्राट अशोक ने क्या शिलालेख कहाँ पर मिला था उसके बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत से अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला। भाब्रू शिलालेख कहाँ से मिला दोस्तों, इस बैराट सभ्यता से अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला था। इसकी खोज किसने की थी, अगर इसकी भाब्रू शिलालेख की खोज की बात की जाए तो दोस्तों इसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने किसकी खोज की थी, भाब्रू शिलालेख की। और ये जो शिलालेख मिला था वो ब्राह्मी लिपि से था और जो कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। और सम्राट अशोक ने लिखा था कि मैं बुद्ध धर्म संघ में अटूट विश्वास रखता हूँ। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। एक क्वेश्चन है, शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सत्य की बात नहीं हो रही यहाँ पर हो रही है दोस्तों असत्य की बात। शिलालेख पक्षपातपूर्ण होता है। पहला ऑप्शन है शिलालेख पक्षपातपूर्ण होता है।
दूसरा है शिलालेख से राजा की धार्मिक स्थिति का पता चलता है। शिलालेख से राजा की सीमाओं का निर्धारण होता है और शिलालेख परिवर्तित होता है। तो शिलालेख पक्षपात पूर्ण होता है, ये तो सभी को पता है, सत्य है कथन। शिलालेख से राजा की धार्मिक स्थिति का पता चलता है, बिल्कुल चलता है। और शिलालेख से राजा की सीमाओं का निर्धारण भी होता है, लेकिन शिलालेख कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा असत्य कथन है? डी ऑप्शन है, ये असत्य कथन है। शिलालेख क्या होता है दोस्तों? शिलालेख होता है पत्थर को खोद कर चिन्ह या तरह तरह के डिजाइन करना, ये शिलालेख किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। दोस्तों बेराट सभ्यता में अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला था। कहाँ से मिला था? बेराट से। और बेराट में अशोक ने क्या क्या बनाया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों बेराट में अशोक ने बौद्ध विहार, स्तूप और मठ बनवाए थे, जो राजस्थान का बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्थल है, जो अशोक ने बनवाए थे। और बेराट से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, जो दोस्तों भारत की प्रथम ज्ञात मानव प्रतिमा थी। कौन सी थी? भारत की प्रथम ज्ञात मानव प्रतिमा कौन सी थी दोस्तों? महात्मा बुद्ध की। जो किस सभ्यता से मिली थी? बेराट सभ्यता से। बेराट से अशोक की आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा मिली थी, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है। दोस्तों अगर राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा की बात की जाए तो वो है आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा, जो कि कहाँ से मिली थी? वो मिली थी बेराट सभ्यता से। और दोस्तों इस बेराट सभ्यता पर विदेशियों का अधिकार रहा था। जो पहला विदेशी था हूण शासक, जो तोरमान व मिहिर कुल का अधिकार रहा था। और दूसरा था यूनानी शासक था। मिंडार की मुद्राएं सूती कपड़ों में लिपटी हुई मिली थी। मिंडार एक विशेष जगह का नाम है जो यूनान में पड़ता है। सूती कपड़ों में ये मुद्राएं लिपटी हुई मिली थी। उस मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? हिंद यवन मुद्रा या इंडो ग्रीक मुद्रा है, उस मुद्रा का नाम है, जो मिंडार में कपड़े में लिपटी हुई मिली थी। और दोस्तों इस बेराट सभ्यता में एक चीनी यात्री आया था, और उस चीनी यात्री का नाम था हेनसांग या युवांगचांग ने बेराट की यात्रा की थी। और हेनसांग या युवांगचांग का जो उपनाम है यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार से किस चीनी यात्री को कहा जाता है, तो वो दोस्तों कौन है? हेनसांग या युवांगचांग। इसे नीति का पंडित भी कहते हैं और यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसे? हेनसांग और युवांगचांग। और इसकी जो एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों सीयू की। किसकी थी? ये थी हेनसांग या युवांगचांग की। बेराट में दोस्तों अकबर व जहांगीर ने एक टकसाल बनाई थी, जो बेराट के समीप पापड़ी गांव में राजा विराट की कुलदेवी मनसा माता का मंदिर है। बेराट में दोस्तों अकबर व जहांगीर ने टकसाल बनाई थी, और उसके जो समीप में एक पापड़ी गांव में राजा विराट की कुलदेवी थी मनसा माता का, वहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर अकबर और जहांगीर ने टकसाल बनाई थी उसके पास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इस वीडियो को। धन्यवाद साथियों।